अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएफ सेमेस्टर 4 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लोज्ड सेट को, और क्लोज्ड सेट के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने ओपन सेट और ओपन सेट के रिलेटेड एग्जांपल्स और थ्योरम्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो क्लोज सेट में स्टूडेंट्स कोई खास बात नहीं है, बड़ा ही आसान टॉपिक है। अगर आपने ओपन सेट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया तो क्लोज सेट आपके लिए कोई भी मुश्किल पैदा नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में देखें क्या है कि लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस, let x d be a metric space, let f contain in x, then this f, कौन सा f जो कि किस में x में कंटेन कर रहा है, then f is said to be closed if, अगर क्या हो, f डैश मतलब कंप्लीमेंट ऑफ f इज ओपन, कि अगर क्या हो इस f का कंप्लीमेंट हम ओपन बना दें, कंप्लीमेंट को ओपन बना दें, तो हम क्या कहेंगे कि ये f क्या है, क्लोज्ड सेट है। तो इसको देखें, अगर आपने f को ओपन बनाना है, अगर f को क्या करना है, आपने ओपन बनाना है, तो इसके लिए तो आपको स्टेटमेंट मालूम है कि x बिलोंग्स टू ओपन स्फीयर, कंटेन इन आपके पास क्या होना चाहिए, f होना चाहिए। और अब आपने क्या करना है, f डैश को ओपन बनाना है। इसका मतलब है कि f डैश के अंदर आपको इस स्फीयर को कंटेन करवाना होगा। तो हम इसी मेथोडोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे और इसकी कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ सके। एग्जांपल है स्टूडेंट्स हमारे पास, लेट x इज इक्वल टू r, let x is equal to r be the metric space, and let a is equal to क्लोज इंटरवल। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि ए भी आपने शामिल करना है और बी भी आपने शामिल करना है, मतलब दोनों इंक्लूड करने हैं। अगर आपके पास ओपन होता तो इसका मतलब है कि आपने ए और बी का ताल्लुक क्या है, वो ए से ना होता, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए लेस देन बी, शो डैट ए इज क्लोज्ड सेट। हमने बताना है कि ये जो ए है, ये जो ए है हमारे पास, ये क्या है, क्लोज्ड है। शो डैट ए इज क्लोज्ड सेट। तो इसका सोल्यूशन देखें। स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास जो मीट्रिक स्पेस, हम देखते हैं कि मीट्रिक स्पेस हमें किस में गिवन है। तो हम लिखेंगे द गिवन मीट्रिक स्पेस is R comma D, where D such that R cross R implies to R is given by किस तरह से हमें गिवन है, हमें मालूम है कि R में जो भी मीट्रिक स्पेस होता है उसमें जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है। हम उसे किस तरह से लिखते हैं, इन फॉर्म ऑफ मीट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ x1 माइनस x2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो अब हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, ए बी दिया, और ए बी को आपने क्या प्रूफ करना है, क्लोज प्रूफ करना है। तो सिंस ए इज इक्वल टू ए बी, देन ए डैश आपके पास क्या आ जाएगा, आर माइनस ए बी। कि मतलब आपने क्या करना है, आर में से ए और बी को माइनस कर देना है। माइनस करने से मुराद क्या है कि आर में से मतलब रियल नंबर में से आपने ए और बी को निकाल देना है। अब निकाल देने का मतलब क्या हुआ कि आपने क्या करना है, ए और बी को एक्सक्लूड कर देना है। एक्सक्लूड करने का मतलब क्या हुआ, अगर आप देखें ना ओपन इंटरवल ए बी लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपने ए और बी को एक्सक्लूड कर दिया। तो इन यहाँ पे ये जो आपके पास लिखा हुआ आर माइनस ए बी, इसका मतलब ही क्या हुआ कि आपने ए बी को क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है।
एक्सक्लूड करने में फिर आप क्या करेंगे, ओपन इंटरवल का इस्तेमाल करेंगे। ओपन इंटरवल में आप इसे किस तरह से लिखेंगे, -∞ टू a ओपन इंटरवल यूनियन b कामा इंफिनिटी। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसे ओपन इंटरवल में लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास -∞ टू ओपन इंटरवल है, इसे हम एल अल्फा का नाम दे देते हैं यूनियन, और इसे आप आर बीटा का आर बी का नाम दे दें। ठीक है, एक ए कर लें, अल्फा के बजाय अल्फा बीटा के बजाय आप यहाँ पे ए कर लें, इसे आप एल ए का नाम दे दें। तो ए डैश आपके पास क्या आ गया, एल ए यूनियन आर बी। अब आपने क्या करना है, बेसिकली अपने एग्जाम्पल को प्रूफ करने के लिए ये जो ए डैश आया है, ए डैश को आपने क्लोज्ड प्रूफ करना है। ये आपने बेसिकली प्रूफ करना है, जिसमें क्या है, एल ए यूनियन आर बी। इससे बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज प्रूफ करना पड़ेगा। तो अब हम अपने इसी के ऊपर फोकस करेंगे जी। आगे है, इन ऑर्डर टू प्रूव A is closed. In order to prove A is closed, we will prove that A dash is open. हम क्या प्रूव करेंगे, A डैश क्या है, ओपन है। हमें देखें ना कॉम्प्लीमेंट को, अब हमारे अगर सेट दिया हुआ A, तो इसका मतलब है हमें उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूफ करना पड़ेगा। और कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, एल अल्फा यूनियन आर बी के इक्वल है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेंगे कि लेट एक्स डैश belongs to A dash, which implies that x dash belongs to L alpha or LA union R B, so which implies that कि x जो है वो belong करेगा LA के साथ भी, और x dash जो है ये belong करेगा किसके साथ, R B के साथ भी। अब यहाँ पे हम दो केसेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास x डैश लेस देन a हो और x डैश ग्रेटर देन a हो। तो इन दोनों केसेस को हम यहाँ पे अब डिस्कस करने लगे। सबसे पहले केस नंबर 1, सी जी, इफ x डैश बिलोंग्स टू एल ए, तो विच इम्प्लाइज दैट x डैश जो है वो क्या होगा, लेस देन a के होगा। सो लेट हम यहाँ पे कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस ऑफ x डैश a इज इक्वल टू r। हमने हमेशा यही काम किया, जहाँ पे x डैश लेस देन a है या x डैश लेस देन r है, हमेशा हमने उसे इसी तरह से डिस्टेंस में लिखा है। विच इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पे आप जो मीट्रिक स्पेस की में डिस्टेंस की डेफिनेशन है या प्रॉपर्टी समझते हैं, हम वो अप्लाई कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा लाइक दिस वन। अब आपको मालूम है कि जो मैग्नीट्यूड होता है ये आपके पास प्लस माइनस की फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप क्या करेंगे, एक बार इसे प्लस में लिख लेंगे और एक बार आप इसे माइनस में लिखेंगे। तो हमें सिर्फ यहाँ पे माइनस के रिलेटेड काम में क्योंकि ये जो एक्स डैश है ये क्या है, लेस देन 0 है। तो सिर्फ आप इसके लिए क्या करेंगे, इसको माइनस के लिए ओपन करेंगे, मतलब माइनस आर के लिए ओपन करेंगे। इसकी रीज़न क्या है कि ऊपर ये जो आपके पास एक्स डैश दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, लेस देन ए दिया हुआ है। विच इम्प्लाइज दैट एक्स डैश प्लस आर इज इक्वल टू, ए को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो वो तो जाके प्लस हो जाएगा। तो दिस इज योर 1। तो नाउ अब हम आ रहे हैं जी अपने ओपन स्फीयर के ऊपर, जिसको हमने प्रूफ करवा के ओपन प्रूफ करके उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट को क्या कहेंगे कि ये क्या है, क्लोज्ड है। तो नाउ एस आर एक्स डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे ओपन स्फीयर की डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। वो क्या होती है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, comma d of x dash d of x dash less than r। so अब आगे सारा काम क्या है, आपको मालूम है इस तरह की हम काफ़ी एग्जांपल्स कर चुके हैं। आर में हमने जब ओपन स्फीयर का पढ़ा था उसमें हमने इस आर को डिस्कस किया था कि हमने किस तरह से इसे सॉल्व आउट करना है। जस्ट वही हम काम यहाँ पे सारा करते जाएंगे, वही सारी बातें हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। आपको मालूम है कि डी ऑफ एक्स डैश को आप एक्स माइनस एक्स डैश लिखते हैं, तो एज इट इज मैंने उसे लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इस x माइनस एक्स डैश को एक बार आप लेस में लिखेंगे, एक बार आप उसे ग्रेटर में लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस एक्स डैश लेस देन r, कामा
एक्स माइनस एक्स डैश ग्रेटर देन माइनस आर। ये हमने किया था कि ये कैसे ग्रेटर और लेस में आता है, एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। देखिए आपके पास ये लिखा हुआ ना एक्स माइनस एक्स डैश मैग्नीट्यूड, तो आप इसे क्या लिखेंगे, लेस देन प्लस माइनस आर, सॉरी प्लस माइनस दूसरी तरफ आएगा ना जब आप मैग्नीट्यूड ओपन करेंगे, ये आपके पास आएगा ना प्लस माइनस लेस देन आर। तो इसे आपने एक बार प्लस में लिख लिया लेस देन आर प्लस में, और एक बार आप इसे माइनस में लिखेंगे एक्स माइनस एक्स डैश लेस देन आर। तो जब आप माइनस का साइन दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली ये साइन चेंज हो जाएगा, लेस से किस में चला जाएगा, ये ग्रेटर में चला जाएगा। तो आपने इस जो आपके पास स्टेप आया है, इस स्टेप को आपने इस तरह से लिखा है। मूव करते हैं जी इसे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट जस्ट स्टूडेंट्स इसकी कुछ कैलकुलेशंस हैं जो हमने ऑलरेडी आर में डिस्कस की थी जब हमने ओपन स्फीयर को डिस्कस किया था। तो ये डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ये आपके पास आ जाएगा एक्स डैश माइनस आर, एक्स डैश माइनस आर लेस देन, ये आपके पास आ गया एक्स लेस देन एक्स डैश प्लस आर। मैंने इसको डायरेक्टली कर लिया क्योंकि इससे प्रीवियसली हम ये कैलकुलेशन करके आए। तो विच इज इक्वल टू ओपन इंटरवल ऑफ एक्स डैश माइनस आर और एक्स डैश प्लस आर, और विच इज इक्वल टू ओपन इंटरवल एक्स डैश माइनस आर और कॉमा, ये आपको मालूम है ये किसके इक्वल हमने ऊपर किया हुआ है, ए के, तो बाय 1 यहाँ पे आप साथ में लिख सकते हैं, हमने ए के इक्वल इसे ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास ए आ गया। थस ये क्या करता है जी, कंटेन कर गया इसके अंदर। थस आपने यहाँ से क्या लिख देना है, थस एक्स आर एक्स डैश कंटेन इन a dash, in this case a dash is open, hence in this case a dash is open। यहाँ से आपने a dash को क्या बता दिया, ओपन बता दिया। अब हम इसका केस 2 डिस्कस करने लगे हैं। तो केस 2 में स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे अब x डैश ग्रेटर देन b जस्ट आ जाएगा कि अब सारी प्रोसेसिंग स्टूडेंट्स वही है, जस्ट आपके पास एक दो बातें सिर्फ चेंज हो जाएंगी कि इफ x डैश belongs to RB तो देन x डैश लेस ग्रेटर देन आपके पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। यहाँ पे हम अब लेट कर लेते हैं, लेट d ऑफ x डैश कामा b इज इक्वल टू r। तो आपको मालूम है जब डिस्टेंस है तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे ओपन करेंगे, x डैश माइनस b इज इक्वल टू r। तो इसे आप एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, लेकिन यहाँ सिर्फ आप इसे प्लस में लिखेंगे। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आपको ऊपर x डैश ग्रेटर देन b दिया हुआ है, तो यहाँ सिर्फ आपको प्लस के लिए लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे विच इम्प्लाइज दैट एक्स डैश माइनस आर विच इज इक्वल टू बी, और इसे आप 2 का नाम दे देंगे। तो स्टूडेंट्स अगेन वही सारा प्रोसेस करेंगे। नाउ अब अगेन हम ओपन स्फीयर की डेफिनेशन का यहाँ इस्तेमाल करने लगे, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड डी ऑफ एक्स एक्स डैश लेस देन आर। अगेन उसी तरह से इसे ओपन करेंगे और लास्ट में जस्ट आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आगे सारे स्टेप स्टूडेंट्स आपने वही करने में, जैसे इसका लास्ट स्टेप लिखने लगा हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल एक्स डैश माइनस आर कामा एक्स डैश प्लस आर। ये आपके पास इसके लास्ट में आपके पास स्टेप आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू ओपन इंटरवल बी कामा एक्स डैश प्लस आर। तो यहाँ से आपने क्या बता दिया कि ये जो एस आर एक्स डैश है ये क्या करता है, कंटेन करता है ए डैश में। सो इन बोथ केसेस ए डैश इज ओपन, बोथ cases a dash is open, thus a is open, which is the required proof for our example। इसके रिलेटेड दो और एग्जांपल्स हैं, वो आपने हैंडआउट्स में देख लेनी, उन्हें सॉल्व आउट कर लेना, और आई होप कि आप उन्हें इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे, क्योंकि ये आपने एग्जांपल किए आर के रिलेटेड। आगे जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पास आ जाएंगी आर स्क्वायर के इक्वल, और आर स्क्वायर के रिलेटेड हम ऑलरेडी ओपन स्फीयर में डिस्कस करके आए हैं। तो इसके साथ ही आपका क्लोज्ड सेट वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मज़ीद कुछ टॉपिक्स के बारे में, विच इज़ क्लोज सेट के आगे हमारे पास टॉपिक है लिमिट पॉइंट का। तो लिमिट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद आपका एक टॉपिक रह जाएगा नेबरहुड का, एंड देन हमारे पास ये मैट्रिक्स स्पेस क्लोज हो जाएगी। मीन टू से कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपका ये मैट्रिक्स स्पेस वाला जो टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग
एंड आपको उसमें बहुत ही आप इंटरेस्ट से इसमें काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।